और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वह ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन सवालों को जनता सुनना भी नहीं चाहती। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का मतलब 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। वो बुरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है, 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे, सपा के जो विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए हैं और जबरदस्त यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी उससे पहले भी संसद परिसर के अंदर जबरदस्त हंगामा करते हुए महाकुंभ में जो मौत हुई उसको लेकर सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए और अलग अलग तरीके से यहां पर जो विपक्ष के नेता है वो विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आए। अब जब सदन की कार्यवाही शुरू हो गई, जब राज्यपाल उनका अभिभाषण चल रहा था तो उस दौरान भी नारेबाजी करते हुए सपा के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखिए, आज बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष इस वक्त सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसमें सवाल ये कि 5 मार्च तक जो बजट सत्र चलेगा क्या वो सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तस्वीरें आज निकलकर सामने आई है इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि विपक्ष इस वक्त जो है वो आक्रामक रूप में नजर आ रहा है और हर एक मुद्दों को लेकर, चाहे फिर अगर हम महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको परिसर के अंदर से, जहां पर मुख्यमंत्री सदन से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको। पीछे उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना थे और इसके पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते करते पोस्टर लहराते लहराते वेल में आ गए राज्यपाल के भाषण के बीच। हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। तो देखिए, विपक्ष को अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना होगा, उसको सुना जाएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा, उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन अगर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई में खलल डलता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले से ही कह दिया है कि आप अपने मुद्दे रखिए। जनहित से हंगामे पर मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा प्रहार किया गया और ये कहा कि सदन चलने में विपक्ष को साथ देना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि सदन ना चल पाए और यही वजह कि विपक्ष की ओर से, विधायकों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से पलटवार किया गया। तो जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, यूपी विधानसभा से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर देख पा रहे हैं आप कि यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष है सतीश महाना वो दिखाई दे रहे हैं आपको।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है यूपी की, सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री है उत्तर प्रदेश के, और इनकी जिम्मेदारी है बजट पेश करना। बजट का प्रारूप भी सामने आएगा। लेकिन देखिए 20 फरवरी को बजट पेश होने से पहले अगर बात की जाए तो ये जो सत्र होगा ये 5 मार्च तक चलेगा, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये कि जो शुरुआत हुई है इस सत्र की वो हंगामेदार हुई है। हालांकि इस बार बहुत सारी तकनीकों से जोड़ा गया सदन की कार्रवाई को, लेकिन जो विपक्ष के विधायकों का हंगामा है वो लगातार चल रहा है। और जो विपक्ष के विधायक है उनकी ओर से कोशिश है कि कुंभ से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। हाथों में पोस्टर है, प्रदर्शन जमकर है। इसी बीच ये देखना होगा कि सदन की जो कार्रवाई है वो आगे कैसे चलती है, क्योंकि देखिए जो यूपी का बजट है वो तो पेश होना है, लेकिन जरूरी है कि सदन चले, सदन में मुद्दों पर चर्चा हो, बातचीत हो, जो स्थानीय मुद्दे उनको विधायक गिनवा पाए, बता पाए, चर्चा करवा पाए। लेकिन अगर हंगामा ऐसे ही होता रहा तो सदन चलेगा कैसे, ये सवाल है। और इसीलिए मुख्यमंत्री की ओर से जोरदार प्रहार किया गया है विपक्षी विधायकों के हंगामे पर। पास और निराश विपक्ष इन मुद्दों पे चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है। लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए पहले से इसके आसार थे कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को इस बार घेरने वाला है और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है।